हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आज आपके साथ। और यकीनन जी, जब हम किसी नई जगह पे पड़ाव डालते हैं तो वहाँ का आपको बताते हैं। आज हैं हम आपके साथ ग्लोबल वन में, और ये पड़ाव भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सुबह की बैठक आपके साथ रहेगी, उसी तरह चलेगी, उसी तरह मिलेगी जैसे पहले होती थी। अच्छा जी, आज सुबह की बैठक में हमारा स्पेशल शो है। ये हमारे पाकिस्तान के कराची के जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनके शेफ़ के साथ हमने स्पेशल शो रखा है, क्योंकि कहते हैं कि दिल का ताल्लुक़ पेट से होता है। तो अगर आप घर में अच्छा खाना खाते हैं, अगर आपका दिल को लगता है कि खाना अच्छा है, तो फिर आप जो खाना बनाने वाला होता है उससे आपको मोहब्बत हो जाती है। तो इसी तरह हमने कुछ शेफ़्स को बुलाया है कि वो आकर हमें बताएं कि अगर खाना अच्छा बनाओ तो क्या मर्द वाकई ही खुश होते, क्यों नहीं होते, होते हैं, और कैसे नहीं हो सकते। जब खाना अच्छा बना होगा और आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। घर पे भी जब आप खाना बनाते हैं तो मर्द बहुत सारी मेहनतें करके फिर आपको लाकर पैसा देते हैं, और वो बताते हैं कि जी आपने इसमें अच्छा खाना बनाना है इन पैसों में, और आप उसको दिल से बनाते हैं। और जब आप दिल से बनाते हैं तो वो दिल के रास्ते से पेट में चला जाता है, और जब खाना पेट की तरफ जाता है तो फिर आपका दिल करता है कि आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, सुहानी लग रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। और जिस दिन आपको खाना बुरा मिले और आपकी मर्ज़ी की डिश ना हो तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और बिल्कुल जी, झांक झांक के लोग देख रहे हैं हमारे नए पड़ाव में कि सुबह की बैठक में हम क्या क्या देख रहे हैं। बिल्कुल जी, आलिया जमशेद तो आप देखेंगे ही, मगर आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जो फैमिली डिनर है जो हम सब मिलकर करते हैं वो ख़त्म क्यों होता जा रहा है, क्या वजह है कि वो फैमिली डिनर जो एक दस्तरखान लगता था और सारे मिलकर खाना खाते थे, वो चीज़ें अब कुछ कम होती जा रही हैं। इनकी भी वजूहात हैं, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। हम कहते हैं कि शायद जी वो अपने दोस्तों में बिज़ी हैं या मोबाइल में बिज़ी है, कोई टीवी में बिज़ी है, इस वजह से फैमिली डिनर ख़त्म हो गए। पर इनके पीछे एक और कहानी भी होती है जो हम आपको बताएंगे कि हमने उसमें पॉजिटिव ढूंढना है कि उसमें पॉजिटिव क्या है। मेरा ख्याल है कि छोटा सा ब्रेक लें, छोटा सा ब्रेक लेकर उसके बाद वापस आएँ और फिर आपसे करें मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। बिल्कुल जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में, और सुबह की बैठक में आज मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे कभी आप गांव में या जब फैमिलियां मिक्स रहती थीं, अब तो कराची शहर जो है वो फ्लैटों का शहर हो गया है। एक जो घर था अब वहाँ पर 10-10 घर बन गए हैं, सहन वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और जो मिलकर बैठने वाली चीज़ें थी वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो आज हमारी जो बैठक है वो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं गांव गई हूँ, किसी पंजाब के किसी ऐसे शहर में गई हूँ जहाँ पर अभी सहन हैं। और वहाँ पर ऐसा होता है कि सुबह सुबह औरतें उठती हैं और अपने अपने काम उन्होंने जो डिवाइड किए होते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। इसी तरह हमारी बैठक में भी कुछ इसी तरह चल रहा है। हमने शेफ़ इश्तियाक को हमने भेजा है थोड़ा सा खाने को गर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव हम अभी बना नहीं सकते थे, हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो हमारे जो तमाम शेफ़ हैं इनसे हम आपका तारुफ़ करवाएंगे और मिलवाएंगे कि आज सुबह की बैठक में हमारे साथ कौन है। हमारे साथ राइट पर जो हैं पहले हैं सर तस्लीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ हैं मनोज। कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। मैं शेफ़ अच्छा, मनोज। मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ, शेफ़ नहीं बोल रही, शेफ़ मनोज। ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। नहीं, ज़रूरी तो है ना, कहना ज़रूरी है, क्योंकि मेहमान तो रोज़ आते हैं। हाँ, और डॉक्टर के साथ डॉक्टर डॉक्टर ज़रूरी है ना। और मैं तो कल बगैर डॉक्टर को भी डॉक्टर कह रही थी, आपको पता है। वो बार बार मुझे कह रही मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, बाद में डिग्री ले दूंगी मैं आपको। अच्छा जी, शेफ़ मनोज हैं, और इधर आएंगे शेफ़ वसीम, जिनका साथ मेरा बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। ये मेरे वेल विशर में हैं, ये लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं जब से मैंने ये प्रोग्राम किया है, इसलिए आपका थैंक्स करूँगी। और हमारे नए पड़ाव का आपको बता दें, ग्लोबल वन में हम पड़ाव कर चुके हैं। बिल्कुल। तो इसमें हम वेलकम करते हैं आपको। आज हम ग्लोबल वन को भी वेलकम करते हैं कि हम उनमें आ गए। जी जी बिल्कुल, और मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम ने हमें इस जॉब पे बुलाया, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होंगी।
इंशाल्लाह। साथ हैं हमारे साथ मोइन, शेफ मोइन। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आप तो बड़े आवाज़ार से घर से लग रहे हैं, क्या वजह है? क्या ऐसे ऐसे क्यों बैठे हैं आप? क्या नहीं, रिलैक्स। ठीक है। अच्छा जी, आप सब जानते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक जब घर से निकलते हैं तो आपको पता है कि किस लिए निकलते हैं? रोटी रोज़ी कमाने के लिए ना। मतलब कभी हमने ये कहा कि हम कपड़े के लिए निकल रहे हैं, मकान के लिए, हम सिर्फ खाने के लिए। मतलब हमें ये होता है कि हमारे घर में जो फैमिली में बच्चे हैं, बीवी है, ये जो हमारी फैमिली है, हम उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर लें। सुबह सुबह जब हम बाहर जाते हैं तो फजर के बाद जानवर भी घरों से निकलते हैं। अगर हम इनकी मिसाल लें, जानवर सिर्फ खाने पीने के लिए निकलते हैं, उनको नहीं होता कि आप लोगों को पता है मैंने क्या किया है? अभिया को भूल गई। ऐसे होता है, कुछ बच्चे सतेले होते हैं जिनको माएँ भूल जाती हैं, साइड पे डाल के ना उनका झूला लाना भी भूल जाती हैं। वो बच्चा मक्खियाँ भी बह रही ने, रो भी रहा है, फीडर भी बेचारे दा डिग्या होंदा है, इंज दा हाल होंदा है। तो अबिया खान भी आज हमारे साथ। आपको पता है कि अब दाल अगर नहीं, मैंने खैर आप लोगों को पहले मैंने दोनों का आपको इशारा करके कहा कि मेरे वेल विशर है, जो मेरे जरूरी थोड़े बच्चे जो रोज आते हैं उनका नाम लेना कोई ज़रूरी होता है? उनका तो नाम लोगों को याद ही हो गया होता है। और जब आप जाती है ना कैमरे के सामने तो यहाँ पे ऐसे आती आगे, अभी स्टाइलिस्ट। बिल्कुल जी, नाम ही काफ़ी है। अच्छा, तो बात चल रही थी कि जानवर भी सुबह सुबह निकलते हैं अपने बच्चों के खाने पीने की तरफ। आप लोग भी घर से निकले हैं। हमने आज का टॉपिक रखा है कि हमारा जो डिनर जो होता था, फैमिली डिनर, वो ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा ही है। क्या वजूहत है इनकी? क्या सोचते हैं आप लोग? मनोज आप बताएं। हो चुके हैं ना, हैं बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट जो के लंच तो लोग लेते ही नहीं, डिनर करते हैं रात को 2-3 बजे। देखिए, रेस्टोरेंट तो हम शुरू से ही देखते हैं ना, मतलब इसका रुझान तो था शुरू से। आप इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, पैथियो चेंज हो गया, सब चीज़ें चेंज हो चुकी है। सही है। जॉब टाइमिंग्स लोग कैसे कुछ फैमिली मकसूद याद ज़्यादा है, जॉब टाइमिंग चेंज हो चुकी है हमारी ना। पहले आप फर्स्ट टाइम पहले जो था, लोग सुबह में अपनी जॉब को और संडे करते थे, इस वक्त लोग शाम को रात में करने निकलते हैं। क्योंकि कराची शहर में आपको पता है कि नॉर्मल इंसान भी रात को 3-4 बजे सोता है, वो 11-12 बजे मार्केटें ऑन होती हैं, 1 बजे मार्केटें ऑन होती हैं, और जो क्लोज ही तकरीबन 8-9 बजे होती हैं, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट की तरफ रुक करते हैं अपना। अच्छा, तो टेक्निकल फॉल्ट है आपकी तार में। अच्छा सही, आप बोले, कैरी ऑन। तो जब ये रात को 8-9 बजे मार्केटें क्लोज होकर हम घर जाएंगे तो उसके बाद ही हम रेस्टोरेंट की तरफ या किसी और तरफ जाएंगे ना। जब पर आप क्यों जाएंगे? आप तो जाते ही उस वक्त हैं। जैसे आप अपनी बात करें कि आप तो जाते ही उस वक्त। हमारा तो सारा टाइम देखें, हमारा अपना जो पूरा घर, पूरा जो सिस्टम है वो समझ लें कि घर में, ऑफिस में ही गुजरता है और किचन में गुजरता है। हमें किसी इवेंट में भी जाना होता है, समझ लें हम बोलते हैं भी आ रहे हैं, लेकिन किचन में इतना टाइम हो जाता है, जा ही नहीं पाता। घर वाले बोलते हैं आप चले आए, हमारा आना मुश्किल है। तो आप लोगों की टाइमिंग क्या होती है? आप तस्लीम सर बताएं। देखिए मैम, हर किसी का एक अपना टास्क हैगा। नहीं, जैसे आप रेस्टोरेंट वाले जो हैं जी, ना, हम लोगों का ये है कि कोई लंच में काम करता है, हमारी ड्यूटियाँ बटी होती हैं। हमारा 24/7 होटल इंडस्ट्री ऑन रहती है। मतलब चाहे कोई भी मामला हो पाकिस्तान में, ईद हो, बकरा ईद हो या कोई त्यौहार हो, देखिए हम लोग एक वाहिद है, जैसे डॉक्टर्स हैं, कुछ हम हैं, कुछ ऐसे पेशे हैं जिनकी ड्यूटी 24 घंटे और 7 दिन होती है, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं। हमें भी कर जी लेना, बिल्कुल, मीडिया आप वालों भी हैं, बिल्कुल हमारी भी छुट्टी नहीं जी होती। जी ऐसे ही है। तो हमारी कुछ ये है कि ड्यूटी चेंज होती हैं, किसी की मॉर्निंग होती है, किसी की इवनिंग होती है, किसी की नाइट होती है। तो ये है कि हमारी फैमिली से मिलना बहुत ऐसा, वाकई में ऐसा लगता है कि बच्चों से मिले हुए कोई सदियाँ गुजर गई हैं। उनके सोने हफ्ते हाँ, जब हम सुबह हम लोग 4 बजे घर पहुँचते हैं और जब वो सुबह स्कूल चले आते हैं, फिर हम अगेन सुबह 4 बजे आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो बच्चे सो रहे होते हैं, और सुबह हम उठते हैं तो बच्चे जा चुके होते हैं। तो अच्छा, उनसे मनोज आपकी तरफ आएंगे। आपने शेफ की जो है, आपने क्यों चूज़ किया इसको? मैं बेसिकली एक लॉन्ग ऐसे ना मुझे लग रहा है मैं मद्रासी फिल्म देख रही हूँ और इसका हीरो आज मेरे पास आया है। शेफ तो मैं एवं ला रही हूँ, साथ में शेफ लाना नहीं चाहिए इन्हों के नाम के नाल। हमारे मद्रासी फिल्मों के हीरो ऐसे ही होते हैं वैसे हैं। दादा जब मैं बहुत मतलब ऐसा था, कैसा था? टीनेज में था, मतलब ऐसी उम्र थी 15 साल, सही। तो मैं किसी लड़की को पसंद करता था। हाय उसका अल्लाह, हस्बैंड जो है मैं ना मर गई। शेफ था, तो मैं जेलिस में शेफ बन गया। तालियां होनी चाहिए। तो मैं जेलिस में इन्होंने शेफ बन अपनी गया। जिंदगी कुर्बान कर दी इश्क के पीछे। ऐसे तो फिर लेकिन आज वो मिली ही नहीं, लेकिन हैं
आज मिली नहीं मुझे वो जिनके लिए ये शेफ बने स्ट्रगल थे, बेकार हो गई। स्ट्रगल तो बेकार हो जाहिर गया। बात है जब उनके शौहर शेफ थे फिर वो आपको कैसे मिल सकती थी? नहीं वो नहीं मिली, लेकिन बहुत कुछ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपको खाना पकाना आ गया, सारा कुछ सीख लिया। लेकिन शेफ लाइन में शेफ की ना जाने की जो टाइमिंग है, आने की कोई टाइमिंग नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कोई टाइमिंग नहीं, हम जब तक काम चल रहा है हम वहीं पे रहेंगे। हमारी मतलब वो एक ना डॉक्टर की भी टाइमिंग है कि भाई 2 घंटे के अंदर फारिग या 8 घंटे करना है। हम अगर 12, 14, 16 घंटे भी हमने वहाँ रहना है, अपना ऑपरेशन को प्रॉपर अंजाम देना है, फिर उसके बाद हम निकलते क्लोज करते हैं। देखिए, हम जो भी पेशेंट को मतलब जो भी काम को हम लेते हैं, हम उसके साथ ईमानदारी से चलें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें कि जो लोग और भी हमारा खुश हों। जो किचन का जो मामला ना बहुत सेंसिटिव है। आप ये सोचें कि किसी गैस का अगर नमक भी थोड़ा तेज हो जाए ना ओए होए, तो उस बड़ा पे शोर नौकरी पाते हैं। चली जाती है। वो घर से लड़े हुए आते घर हैं। से, हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसे ही घर है। से वो आवाज़ार आते हैं, फिर वहाँ पर अगर थोड़ा सा नमक तेज होता है, जो घर की बीवियों वो के बच्चों का तभी गुस्सा निकल है जाता है। वो अब कोई 50-60 साल की कोई एजेड बंदा आएगा, उसको आप बराबर नमक देना है बिल्कुल रेसिपी के साथ, वो कहेगा मुझे तो सॉल्ट Blood pressure तेज है। लग रहा है, मेरा बीपी बढ़ गया, तो उसमें भी हमारी गलती है। तो फिर पता क्या क्या करें आप ना बीपी ऑपरेटर साथ रखा तो करें, ना, जो पेशेंट तो आए पहले उसका आप बीपी। समझे कि शेफ की ना बड़ी खतरनाक जॉब है, Sensitive job है। बहुत सेंसिटिव जॉब है। और आप इसको अच्छा, easily शेफ तो ना आप लें। एक तरफ बेचारा जो वेटर होता है ना वो पिस जाता है, जैसे ही, बिल्कुल सारे ऐसे ही। उन पे वो गुस्से उतरते फेस हैं। तो वही करते हैं ना गैस हाँ। को। वसीम ये पूरी एक टीम आप होती है हमारे हाँ। रेस्टोरेंट की। उसमें शेफ के अलावा उसमें कई जो और भी लोगों के काम होते हैं, जिसमें हमारा ओटी होता है, जो ऑर्डर टेकर होता है, वो ऑर्डर लेता है, वो कस्टमर को बताता है कि भाई मैं आपको क्या आपने खाना है, आपकी क्या चॉइस है, फिर वो आपको बताता है कि ये चीज़ अच्छी है। इसी तरह उनमें मैं पैशन बहुत होता है, मैंने जी, देखा है, तो बहुत, वो बहुत, बेचारे और बड़े फिर इसके अलावा सुकून मैम से- उसके अलावा फिर जो उसके बाद बिलिंग का मामला होता है, वो भी एक रेस्टोरेंट मसला पे एक होता है। ऐसी जगह है कि बस आप ये समझ लें कि हर जगह पे जो है ना टेंशन ही टेंशन है। ये तो है। और इंशाल्लाह आपको आज जो है हम आए और मनोज भाई हैं आप क्या हमारे साथ। क्या आज मनोज से शुरू करते हैं, क्या बना के दे रहे हैं? मुझे तो जो क्लू मिला था कि आपको कार्विंग करनी, फ्रूट कार्विंग ठीक है। या वेजिटेबल कार्विंग, तो आपके लिए इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अच्छी होगी। कोई बुके बना लेंगे, क्या बुके बना देंगे, फ्लावर बुके, बुके। कार्विंग करेंगे मनोज मतलब भाई भूखे आज। क्या मतलब है? Vegetable भूखे? buke। आपको आप जैसे- कैसे लग रहा है हम भूखे हैं? आपके मैंने पीछे कल रात से खाना आपके नहीं खाया। पीछे जो आपके पीछे जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह मनोज भाई आज जो है ना आपको जो है ना उसको क्या कहते हैं? उसको कार्विंग कहते हैं। कार्विंग कहते हैं। कार्विन तो समझ, भूखे क्या कह रहे हैं आप? उसको फ्लावर बुके बना के दूंगा ना बुके आपको। बना उसका एक के। नाम है, ओहो। रेस्टोरेंट के अंदर एक नाम है। मैं समझी इसको पता चल गया रात से इन्होंने खाना नहीं खाया, हमने आना लंच का था। बंदोबस्त कर लेंगे, लंच का बंदोबस्त है आपके लिए। आप क्या बना रहे हैं तस्लीम सर? मैं तो मनोज भाई के साथ अभी खड़ा हूँगा, देखता हूँ कुछ हेल्प हो सकती है तो। सही, आप हेल्पर अच्छा, जी। करेंगे, फिर डांट सारी आपको पड़ेगी। हेल्पर बेचारा फंस जाता है, नमक दे दे, चीनी दे दे, नमक दे दे, काली मिर्च दे दे, फलानी दे दे, बड़ा एक्सपर्ट होता है बंदा। Expert होता है, नहीं 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 नहीं, ये ये बात। वो मेरे हमने देखा अक्सर औरतें एक पहले तो वो नीचे बैठकर खाने बनाती थी, अब ये हो गया कि अब खड़े होकर खड़े होकर बनाते हैं। तो जब वो बैठी होती थी ना औरतें, माशाल्लाह से बैठ बैठ के वैसे ही उनकी जिसामत ऐसी हो जाती थी शुरू से। अब उनके लिए उठाना बड़ा मुश्किल होता था चीज़ें ना, नमक मिर्चें। फिर उन्होंने क्या करना, छोटी छोटी सी ना वो ये अब प्लास्टिक की बन के आने लगी, उस टाइम ऐसे नहीं होता था। बड़ी हो गई। उस टाइम लकड़ी के ऊपर वो प्लास्टिक की डिब्बियाँ रख लेते थे, तो उस तरह उठा उठा के उन्होंने वो खाना बनाना। अब थोड़े ईजी हो गया कि आप खड़े होकर करते हैं तो काम तो आपको ईजी मिल जाता है। बकरा ईद आ रही है, लोगों को बताएं कि हमने गोश्त को किस तरह सेव करना है, क्योंकि बिजली का भी आपको पता है बहरान है, और बहुत सारे लोगों के जो फ्रिज होते हैं माशाल्लाह वो इतने भर दिए जाते हैं कि वो उसको वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे होते कि इतने गोश्त को हम कैसे ठंडा करें। देखिए इसमें तो मैं फर्स्ट ये कहूँगा कि आज हमने जब भी देखा है, आप किसी का भी डीप फ्रीजर खोले तो 5 किलो का पूरा एक शॉपर रखा हुआ है, किसी ने पूरी राम रखी हुई है। वो क्या होता है, आपकी लाइट गई, पूरा गोश्त खराब आपका। तो मेरी तो ये सजेशन ये है कि आप बजाय इसके कि आप पूरा 5 किलो का शॉपर रखें, आप इसको 1-1 kg में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे आपकी चीज़ महफूज रहे। अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है, यूज़ करनी है, तो आप 1 kg का शॉपर निकालें, बाकी आपकी चीज़ सेफ है। और ऊपर लिख क्योंकि भी बार दे। बार गोश्त निकालने से अप एंड डाउन से आपका मीट ख़राब हो जाएगा, उसको टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा, और वो बहुत जल्दी आप कहेंगे कि आप स्मेल आना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। उसमें ये अगर आप 1-1 kg का बनाएंगे तो आपकी लाइट 24 घंटे में आपकी चीज़ महफूज रहेगी, आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें किसी के घर में फ्रिज नहीं, वैसे ही मैंने चवल मारी है, वैसे होता नहीं कि आजकल किसी के घर फ्रिज ना हो, हर किसी के घर में ही है। अब तो किस्तों पे भी ले लेते हैं लोग, और ख़ास तौर पे बकरा ईद पे तो किस्तों पे ही लेते हैं, फ्रीज़र ले लेते हैं। सीजन चल रहा है, डीप फ्रीजर होगा। अच्छा, मीट रखने के लिए मैं हाँ, अपनी गोश्त suggestion रखने के देना लिए चाहता हूँ लेते कि मीट कभी भी जो भी रखें
उसको साफ़ करके रखें, उसका ब्लेड को धो कर रखें और उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि वो गर्म जो होता है गोश्त वो ठंडा जब हो जाए, जब उसका गरमाइश निकल जाए तो फ्रिज में उसको रखें, तो उससे जो है ना गोश्त सेफ रहता है और कई महीनों तक सेफ रह सकता है। तो उसका अच्छा, आपका कैमरा ये है वसीम? अच्छा, ये अपनी तो चीज़ों का आप जो पता है ना करें उसको आप गोश्त को आप धोकर रखें पहली बात तो, और उसका जो जितना जो ब्लड होता है उसको ड्रॉप करके उसको शॉपर में रख कर उस पर नाम ज़रूर लिखें। और बारबेक्यू के हवाले से अगर आपको बारबेक्यू बनाना है तो उसके लिए आप मुकद्दम का गोश्त लीजिए, क्योंकि उस गोश्त में जूसीपन ज़्यादा होता है, उसमें कोई ऐसा जो है ना नसें नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश होता है। तो आप ज़रूर जो है ना अगर बारबेक्यू बनाना है और बीफ का तो आप जो है ना मुकद्दम का गोश्त यूज़ करें। मुकद्दम किसको कहते हैं? मुकद्दम का गोश्त आप अगर कसाई को बोलेंगे मैम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको निकाल के मुकद्दम का गोश्त देगा। कुछ और कुछ लफ्ज़ कहते हैं हैं? अंडरकट अलग चीज़ है तो और बैग जो पे होते हैं, हाँ वो अलग चीज़ है और जो टेंडरलाइन, जो ये अलग मुकद्दम होते होता है वो अलग चीज़ सही है। है। हर अल्लाह ताला ने गोश्त के अंदर अपना टेस्ट रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम आए आपने हमें बुलाया तो उसके लिए हम जो होएगा इंशाल्लाह हम आप रेस्टोरेंट स्टाइल से आपको बताएंगे और इंशाल्लाह आज तो हम कुकिंग भी करके आप लोगों को बताएंगे। तो तो ज़रूर क्या क्या स्पेशल बना लेते हैं आप लोग? एक डिश होती है जो इंसान के हाथ में टेस्ट होता है। मेरी जो कुकिंग है थाई फूड, चाइनीज़, जापानीज़, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, सही। हमारा बेसिक है। तो फिलहाल जो मैं अपना काम करता हूँ ना, अपना ऑन बिजनेस है कैटरिंग का, तो मतलब उसमें भी अच्छा यही है। बनाते हैं। बाकी आप जो बकरा ईद के हवाले से पूछे ना गोश्त का, अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो उसमें एक वर्ड है हैज़ब, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। उसमें एक वर्ड यूज होता है फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब होटल में जो मीट को अंदर रखा जाता है ना तो उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है कि कितनी डिग्री में रखना है, कितना ही रखना। डिफ्रोस्ट तो मीट को डायरेक्ट आप पानी डाल नहीं सकते, हम तो डाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेशनल लेवल अलग है, हम मीडियम क्लास या नॉर्मल लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। अच्छा, वैसे तो अक्सर मैंने सुना है कि फ़्रेश चीज़ ही, जो अगर हम अपनी सेहत के हिसाब से देखें तो कहते हैं फ़्रेश चीज़ लाएं और उसको उसी तरह। ये तो हम फ्रीज़र में तो बकरा ईद का ये होता है कि बहुत ज़्यादा गोश्त हम लोग चाहते हैं कि चलो भी जितना जमा कर सकते हैं, जो महंगाई का दौर है या खैर पहले शुरू से ही देखते हैं कि बकरा ईद पे लोगों की यही कोशिश रही, पर ज़्यादातर कहते हैं कि फ़्रेश लाएँ चीज़, फ्रेश ही बनाएं और उसको फ्रेश ही खा लें। ऐसा 5 स्टार होटल्स में रूल होते हैं 1 वीक 3 डेज, उसमें डेट डाली जाती है, एक्सपायरी डेट डाली जाती है, वो उसके बाद आउट हो जाता है। प्रॉपर एक सिस्टम के साथ काम नहीं, हो रहा है। आप ये भी लोगों को नॉलेज देना कि ये जो फजूल में फ्रीज़र भी ले लिए किस्तों पे कि जी हम गोश्त भर लेंगे, वो बाद में सेहत के लिए ख़राब होते हैं। फिर आप देखें बकरा ईद की रात आप किसी भी हॉस्पिटलों में चले जाएं, लोग भरे होते देखिए हैं। मैं आपको बताऊं इसकी मेन वजह क्या है। आप आज से अगर 40 साल पुराने पीछे जाएंगे ना, तो लोग इतने ना अस्पताल भरे थे, ना लोग इतने बीमार थे, ना लोग इतने जो ना डिप्रेशन में थे। उसकी मेन बेसिक वजह ये थी कि हम लोग बच्चे का गोश्त नहीं खाते थे, हम भैंस का गोश्त खाते थे। ठीक है, आप देखें गाय का दूध पिया जाता है और भैंस का गोश्त खाया जाता था। अच्छा, अगर हम अपने वालिदान को देखें तो उन्होंने यही किया, और देखें आज भी उनकी सेहतें कैसी हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ना कोई बीमारी है, ना कोई उनका बुढ़ापा, ना कोई दांत गिरा हुआ है, ना उनके बाल वाइट हैं। हाँ, सही है, उसकी ऐसे। वजह ये इस वक्त जो है ना पूरा सिस्टम उल्टा चल रहा है। लोग बच्चे का गोश्त खा रहे हैं और भैंस का दूध पी रहे हैं, अच्छा। जो गलत है। गाय का दूध पीना चाहिए, हड्डियों के लिए ताकतवर है, फायदेमंद है, और भैंस का गोश्त खाना चाहिए। आप देखें तमाम फॉरेन बहुत कंट्रीज अच्छी में भैंस का गोश्त खाया जाता है, तमाम होटल्स के अंदर भैंस का गोश्त यूज होता है जो फायदेमंद है, क्योंकि गाय का गोश्त में इतने कैलोरीज होते हैं जो आप हजम नहीं कर पाते। आपको याद होगा आज से कई साल पहले निहारी, पाया, ये सब सुबह फजर के बाद मिलता था, कि जिसको कहा जाता है कि अगर आप फजर के टाइम पे आप अगर इसको खाएंगे तो ये समझे कि आप इसको 24 आवर में हजम कर सकते हैं। हजम कर रात को सकेंगे। सोने से पहले इस वक्त डाइजेस्ट जो हो हालत जाएगा। है हम लोग की, हम बीफ सुबह में भी खा रहे हैं, दोपहर में, शाम में, जिसको हजम करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कैलोरीज जमा होते हैं, हमारे अंदर फैट जमा होता है, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे पेट निकल रहे हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसकी वजह ये आज अस्पताल आपके सामने है। किसी अस्पताल में आपको जगह नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई हार्ट का मरीज है, कोई किसके मरीज है, ये बीमारी बहुत फैल ज़्यादा रही है। चीज़ें ये हैं। उसकी मेन बेसिक वजह ये है। सही। अच्छा जी, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ और फिर हम अपने जो हमने इश्तियाक को भेजा है उधर, जो फोकट में हमें कुकिंग सिखाएगा, वो फोकट से आया है, वो उसने माशाल्लाह से वहाँ पर रहा था। आपको बताएंगे, आपको इश्तियाक याद आएगा क्योंकि उसका शो बड़ा मज़ेदार हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि वो आया था और उसने एक जगह का नाम लिया था, वो फोकट था और मैं उसको फोकट कहती थी। तो चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ।
की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं हम लोग सुबह की बैठक में। और सुबह की बैठक में हमारे एक मेहमान बल्कि दो मेहमान और शामिल हो चुके हैं। बिलाल खोखर हमारे साथ हैं और अब है हमारे साथ फोकट यानी कि इश्तियाक अवान हमारे साथ हैं। कि अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। मैं चुलबुली ठीक ठाक। कैसी है आपकी? बहुत अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, शो तो नहीं देखने दिया उसको उस दिन? नहीं देखा है। अच्छा, समझ आई तो उनको? बोला मेरा नाम कैसा रखा है आप? तो चुलबुली। हाँ, कहना मैंने प्यार से रखा है। क्या बना के दिखाया आज? मैम मैंने आज बनाई है चिकन चीज स्ट्रिप्स। अच्छा, उठा के दिखाएं कैसे? ये मैं बिल्कुल आपको दिखा दूंगा। इसमें क्या है? ये बिल्कुल चीजी चिकन चीज स्ट्रिप्स। अच्छा, और इसका आप क्रमिंग चेक करें। ठीक है। अब बनाई कैसे ये भी बताएं? ये तो आप खा के ट्राई करेंगे तो नहीं आपको पहले पता बनाना तो सिखाते हैं, जो ये औरतें देखिए, देख रही हैं। चीज़ खाना का तो हम लोगों ने बिल्कुल लाए ना कर रख दे थल्ले। अब बताएं चलें, आप मुझे ये बताएं कि इस क्या बनाया, किस तरह बनाया? मैम सबसे पहले चिकन आप तो सेकंड टाइम आ रहे हैं जी। तो आपको तो पता है कि आपने कहाँ देखना है और कैसे बिल्कुल, बताना है बिल्कुल। ना? आपको ट्रेनिंग दी हुई है मैंने। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने चिकन का बोनलेस लिया, उसके बाद उसको कट करके उसको हैमर किया। मैंने हैमर करके उसके अंदर मोज़रेला हमारी जो चीज़ होती है, चेडर चीज़ होती है, मोज़रेला होती है, उसके ब्लॉक्स बना के उसको अच्छी तरह उसके अंदर जो स्पाइस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं वो भी बताएं। उसमें चिकन पाउडर हो गया, वाइट पेपर हो गया और मस्टर्ड हो गया, फ्रेंच मस्टर्ड हो गया। उसको अच्छी तरह मैरिनेट करके चिकन का जो फिले होता है उसको हैमर करके अच्छी तरह मैरिनेट करके उसको 5-10 मिनट हम रखते हैं। उसके बाद उसमें चीज़ जो हमारे ब्लॉक्स कटे हुए होते हैं उसमें उसको बिल्कुल समझ लो कोट करते हैं। कोट करने के बाद नेक्स्ट इसमें आता है एक अंडा। अंडे को अच्छी तरह बीट किया, उसके अंदर वो जो चिकन का और मोज़रेला जो चीज़ होती है इन दोनों को डिप करके निकालते हैं। फिर उसके बाद ये अपना फ्लोर होता है जो कि मैदा, मैदे में डाल के निकाला, फिर अंडे में डिप किया हमने। उसके बाद ब्रेड क्रम उसमें कोट करके उसके बाद ये तैयार हो जाता है। फिर इसकी अलग से एक सॉस बनती है चीज़ जो तुम्हारी सॉस तो बहुत नाइस होती है। तो वो सॉस बनती है, और जैसे कि मायोनीज हो गया, उसमें सराचा सॉस हो गई, 2 तरह की इसमें सॉस जाती है। सबसे पहले एक डायनामाइट सॉस होती है और एक होती है ये अपना वाइट सॉस। सही। तो उसके साथ आप ये खाएं। चलो सुबह जरा में। दोबारा से चीज़ दिखाएं ऐसा। बिल्कुल। ये अब आपका कैमरा दिया है कि जिनके मुंह में पानी नहीं इसका आया। जो ये बेसिक असल में क्रिस्पी होती है। हाँ। और आजकल की सबसे ये- फेमस डिश है ये। ये- और ये बच्चे ये चीज़ आनी इश्तियाक चाहिए। इधर दिखाएं, फोकट में इधर दिखाएं इधर। ये चीज़ आनी चाहिए मैम, चिकन चीज़ स्ट्रिप्स ये की। बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्दी फूड है। बहुत बच्चे इसको ये शौक से बच्चों खाते के हैं, लिए बच्चे इसके भी और अलावा स्नैक्स हमारी आइटम में जो शाम को आजकल आपका की जो किसी गर्ल्स चीज़ का हैं, दिल कर रहा वो है। भी बड़े शौक से इसको जो है ना मंगवाती हैं, ऑर्डर देती हैं। शाम- और रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश है ये। सही है। और इसको लोग बड़े शौक से खाते हैं। मिडनाइट क्रेविंग्स वगैरह हो रही होती है समटाइम्स हाँ, स्नैकिंग हर के एक दिन ये- वगैरह होता है, तो आप इश्तियाक ने ना सारे अंदर सुबह सुबह इश्तियाक कवान साथ वाले की तरफ चले। जी जी बिल्कुल जी मैम। जी, साथ मोइन खड़े हैं काफ़ी देर से। सर आप क्या बना के लाए हैं? ये वालिद साहब, ये क्या चीज़ है? इतना चिकन वॉल्केनो, चिकन वॉल्केनो, वॉल्केनो। ये रमादा पिलादा की सिग्नेचर डिश है। अच्छा। स्टार्टर में होती है और इजी टू कुक है। ये बच्चे और बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। ये ये किस तरह बनाया आपने? ये चिकन ब्रेस्ट को हम क्यूब में कटिंग करते हैं। उसके बाद जो है उसको हम बैटर बनाते हैं। इसमें मैदा, एग, कॉर्नफ्लोर, अपना वाटर, सॉल्ट, पेपर, इसको मिक्स करके हम इसका एक बैटर तैयार होता है मिक्सचर। उसमें फिर हम इसको डीप फ्राई करते हैं जिससे ये कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाती है चिकन पे। सही। उसके बाद फिर हम इसका सॉस तैयार करते हैं, मायो और हॉट सॉस मार्केट में है, सराचा वालों का भी, दूसरे भी है, केचप। इसका वॉल्केनो सॉस बनाते हैं फिर इस पर कोटेड करके फिर हम इसको प्रेजेंट करते हैं। सही। अच्छा, अभी आप कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ, मैं सवाल स्टेक्स के अकॉर्डिंगली मनोज से। शेफ मनोज से। मनोज की तरफ आएंगे हम। तो शेफ मनोज, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम स्टेक में कट यूज़ करते हैं वो कौन सा कट यूज़ करते हैं? पहले आप मुझे बताइए स्टेक कौन सा है? टेंडरलाइन, टी बोन,
रिबाई, आय वही हाय, याद है, क्योंकि आय मैं हाय, जो स्टेक स्टेक। शौक से खाती हूँ वो बेसिकली मोरक्कन स्टेक वगैरह इस टाइप का देखिए अगर कोई भी हो स्टेक जो है ना बेसिकली वो अंडर कट से ही बनेगा, अंडरकट से सही है, क्योंकि जो उसकी राड होती है ना उसमें आप 250 ग्राम का एक स्टेक बना सकते हैं, ओके उसी से टेंडर लाइन बन सकता है, उसी से फिले बन सकता है। एक स्टेक आता है उसका नाम है शातो ब्राय, वो मतलब यहाँ तो बहुत काम ही है। मुश्किल नाम कौन यहाँ तो अब यहाँ देखे जैसे बीफ वेग्यू नहीं था, अब बीफ वेग्यू भी आ गया, तो मतलब पाकिस्तान तो बहुत तरक्की में, ऐसा नहीं कि वो नहीं तो जाहिर सी बात है। है, इंटरनेशनल फूड है ये, सही। लेकिन तो- वेजिटेरियन सबसे अच्छा अंडरकट ही होता है। अंडरकट ही होता है उसके लिए तो। अंडरकट सर तस्लीम, आपको आपकी वाइफ ने नाश्ता करवा के नहीं भेजा? जी जी बिल्कुल भेजें। मुझे लग रहा है आपको वीकनेस सी हो रही है कुछ। नहीं मैं वीकनेस नहीं, मेरी दरअसल ड्यूटी आजकल बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, कितनी? तकरीबन सुबह 12 बजे मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, रात को तकरीबन 4 बजे तक आता हूँ। घर आने को दिल नहीं कर रहा होगा? घर आने को नहीं, मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट करा है, मैंने अपने माशाल्लाह कैफ़े लॉन्च करा है, कैफ़े मिठास के नाम से। सही। मेरी ऑलरेडी पहले से कैटरिंग चल रही है, तो अभी मैंने नया अपना तो उसमें बिजनेस। मिठास ही बनाते हैं? मिठास तो सिर्फ इस वजह से मैंने नाम रखा है खाली कि मैं फूड तो सारे ही बनाता हूँ, मैं पाकिस्तानी भी बनाता हूँ, बारबेक्यू, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, थाई, मगर मिठास रखने का मतलब ये था कि एक फूड के नाम होना चाहिए, मतलब खाने से रिलेटेड है मिठास, तो हर ज़रूरी खाने नहीं में कि मिठास वो नहीं हो। फीका भी हो, मतलब मैं हर खाना बनाता हूँ। मैडम मैं तो बताता हूँ, वसीम मैं की तस्लीम तरफ भाई आते के पास गए थे, मैंने इनके हाथ का पिज़्ज़ा खाया था। पिज़्ज़ा उसमें मीठा था? मीठा नहीं था, यार देखो मेरी बात Signature नाम सुने, है इस आपका। तरह की बातें ना यहाँ बैठ के मत करें, जो चीज सामने होगी हम कहेंगे ये वो इंशाल्लाह अब ये- नेक्स्ट अब ये तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह तस्लीम भाई ये आपको आप ख्याली पुलाव हमें मत पिज़्ज़ा खिलाएं। इंशाल्लाह इन्होंने पिज़्ज़ा जो खिलाएंगे नया आपको लॉन्च और- किया एक पिज़्ज़ा, तो इंशाल्लाह तस्लीम भाई हम एड्रेस आपकी दे दवा देंगे सब। एड्रेस आलिया अपना लाइव एड्रेस बनेगा भी जी, भेज लाइव देना। लाइव बनेगा, बनाते इधर ही हैं। बनेगा इंशाल्लाह इसी हम स्टूडियो तो में मैं बनेगा। फिर लाइव इसको बनाते पूरा हैं। नीचे चूल्हे लगा और लेंगे। जरूर नहीं, नहीं, हम सब मैम कुछ को है। भी चेक कराएंगे, आपको भी चेक कराएंगे, इधर तो लाजमी सर को भी करवाइएगा। चेक कराएंगे, सर, और उससे कोई गाना भी अच्छा सुनेंगे, क्योंकि सर। हमें थोड़ा और जोश आए। गाना सुनाएगा। मनोज आलिया भाई साहब को हम बहुत गाना पसंद कब है। सुनेंगे? जरा हमारे शेफ चाहते हैं कि वो गाना सुनना, क्योंकि रात से हम वसीम 2 कह गाने रहे थे। सुनेंगे, एक हम गाना आपसे सुनेंगे सही, सही, ठीक है। पाकिस्तानी, और हम एक पाकिस्तानी गाना- नहीं, हम बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हाँ, ठीक सिर्फ है। पाकिस्तानी। और एक हम तस्लीम सर, आपसे बात हम कर रहे थे तो वो हमारे डायरेक्टर भी फील कर रहे हैं कि आप कुछ ज़रा कंफ्यूज से लग रहे हैं। इश्तियाक भी पहले दिन आए थे, बड़े कंफ्यूज तो थे। नहीं हूँ मैं, लास्ट टाइम भी मैं आ चुका हूँ, पहले वेनस में मैं करके गया हूँ मॉर्निंग शो में। आज आप ग्लोबल 1 में बैठे हैं जी आज माशाल्लाह मैं ग्लोबल 1 में बैठा हूँ, ये सही। मेरे लिए तरक्की एजाज़ हो की गई। बात है। सही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आपने क्या हमें बनाया invite- था आपने पहले? मैं लास्ट टाइम भी आए थे तो हम लोग सिर्फ ये गेट टुगेदर करा था, हम लोगों ने सारे शेफ्स आए थे, अच्छा अच्छा। तो उसमें सिर्फ गेट टुगेदर हुआ था। आज भी हम लोग आए थे तो मुझे नहीं पता था कि आज हमने कुछ बनाना है। नहीं, दरअसल ऐसे- मैं ऐसे सबसे ही यहाँ। मैं सबसे लास्ट आप last आए। आपने बताया ना कि पिक्चर में ऐसे करके मैंने मुझे लगवाया। वसीम तस्वीरें भेज रहा था, पोस्टर बना दे, सबको इकट्ठा कर दे। अब एक इतना सा पोस्टर, उसमें से मैं 6 लोग कैसे ला सकती हूँ? फिर बीच में मुझे भी आना है। फिर मैंने क्या किया कि उस पोस्टर से अपने आप को तो निकाल दिया। मैं कहा आलिया तू तो ना ही समझ, ना तुझे अच्छा खाना बनाना आता है और सिर्फ खाना आता है, वो भी मुफ्ते का, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इस वजह से मुफ्ते का खाना खाती हूँ। तो छोटी सा ब्रेक की तरफ चले? ब्रेक की तरफ नहीं जाए? नहीं जाना, जाना है, नहीं जाना, जाना है, जाना है जी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, फिर उसके बाद आपसे और कुछ चीज़ें भी मुतारिफ करवाएंगे कि क्या बन रहा है और क्या बनाना है। आपको फ्रूट के हवाले से जो चीज़ें आप, जो बच्चे नहीं खा रहे होते ना फ्रूट, अगर आप उसको अच्छी तरह से क्या प्रेजेंट करेंगे, तो आप वसीम कुछ कहना चाहें? मैं अभी आप बताएं। शो के बाद हम इंशाल्लाह मनोज भाई जो है ना आज कार्विंग करेंगे, हाँ। तो उसके बारे में आपको दिखाएंगे। के रेस्टोरेंट बाद? में शो हाँ अच्छा, तो इंशाल्लाह अभी आपको वैसे कार्विंग तो होगी। वसीम ने मुझे कहा चिकन कढ़ाई भी बनाएंगे, तो शो के बाद हम चिकन कढ़ाई भी बनाएंगे और फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे वो और हम फिर खुद आपको फिर हम खुद ही खाएंगे। खाएंगे। खाएंगे तो हम सब कुछ खुद ही, आपको पता है, जाना तो कुछ कहीं नहीं है। तो चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें आलिया जमशेद सुब की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आ चुके हैं और आज जो है ना
आज बड़ी सारी लोगों की बातें हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाए ना, जब एक ही लैंग्वेज के 2 लोग बैठे होते हैं ना, वो दिखते नहीं है कि आस पड़ोस में कौन बैठा है, वो शुरू हो जाते हैं। वो चाहे पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, पठान हो, जहाँ 2 एक ज़ुबान वाले बैठते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है कि बड़ी मुश्किल से इनको चुप करा रखकर फिर मुझे आपकी तरफ जाना पड़ता है। अच्छा जी, मनोज हमारे साथ हैं और ये इन सब जो शेफ़ हैं इनके समझ लें ये हेड ही हैं। मतलब होता है ना कि हर इंसान स्ट्रगल करके आगे जाता है, उसी तरह मनोज जो है इनमें सबसे आगे हैं। क्योंकि जब ये आए तो हमने पूछा कि है ये सब अलग अलग रेस्टोरेंट के, पर क्या होता है कि एक इज़्ज़त होती है जिस आदमी ने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होता है, जिसको ज़्यादा पता होता है हर चीज़ का। तो हम मनोज की तरफ चलेंगे। मनोज, आप और तस्लीम क्या करने लगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं आज फ्रूट कार्विंग बनाऊंगा और वेजिटेबल। फ्रूट कह के तो पकड़ा आपने, शलजम होया है। ये तो बीटरूट है ना, मैंने आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट अच्छा, दोनों आप मैंने बोला। वेजिटेबल सुना नहीं था। तो ये इस वास्ते। बीटरूट है, मैं आपको इसका बना के बताऊँ एक फ्लावर। जी जी बताएं। मैं आपको एक सेकंड में ज़रा आप कैमरा फोकस रखें, वो बनाते हैं। और इश्तियाक, आप ये मुझे बता नहीं, इश्तियाक की तरफ नहीं जाते, हम नहीं जाते क्योंकि कैमरा ही नहीं जाएगा इसकी तरफ, मैं ही जाऊँगी। सही। बिलाल, थोड़ा सा म्यूज़िक ना हो जाए, ठीक है ना? जब तक वो फ्लावर बनाते रहेंगे, उनका फ्लावर आता रहेगा। मनोज, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी भले मैं गाना सुनाएं अगर साथ साथ आपको। जी जी ठीक है, अच्छा सा। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। देखो मैं बन जा रहा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बुझती हुई बस्ती में घूमता आवारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आओ ना, लड़ो मुझे आओ ना, लड़ो मुझे मेरे दिल में देखो आ, तुमको दिखता अपना का, मुझको लगता हूँ मैं क्या हूँ ना, लड़ो मुझे। आजकल के बच्चे पेपर भी छोटा याद करते हैं, गाना भी छोटा याद करते हैं। पता नहीं कि घर देने इधर पढ़ते हैं, इधर गाना गा के ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा सा तो हलाल कर लिया करें रोज़ी को। देखें ये शेफ़ बैठे हुए हैं, सुबह 12 बजे घर से बीवी से लड़के निकलते हैं और इनका दिल नहीं करता ये घर जाएं। रात को क्या पाकिस्तानी गाना आप जो नहीं, आपको अच्छा लगता है। पाकिस्तानी तो बहुत सारे इतने अच्छे पाकिस्तानी गाने। और पाकिस्तानी गाना मैं सुनना तो ही आजकल पसंद रेडियो करेंगे। सुन रही हूँ, क्या और- गाने होते हैं पाकिस्तानी, है ना? वो साहिल पे खड़े हो हैं? तुम्हें हाँ, क्या गम है, चले जाओ। ये सुना दे या रावी, एक रावी लग जाए। ये देखो, ये रावी मेरे पे ही फोकस हो गया। सज्जाद अली ने मुझे बैन कर। चले रावी सुना दे सर, मैम हमें भी खुशी होगी, आज हम भी फ्रेश हैं। आज हम लोग हाँ, रेस्टोरेंट हमने से कुछ आए हैं और करना यहाँ नहीं पे आपके पास जे तो कदी जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजे अभी बन जावे। मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जे तो कदी रावी लंघ जावे हो। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत अच्छे जी। ये देखें जी, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलिया कोई नहीं, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया डोल के मैं जख्मा दी था ते रोड़ ला। जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो।
अच्छा काम करते हैं आपको अच्छा इनाम मिलता है। आपकी नीयत अच्छी होती है, आपके काम अच्छे होते हैं, आपके अखलाक अच्छा होता है, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखें कि ये वो चीज़ है, ये है ऊपर से फ्लावर, थले खंजर है। ये वो खंजर है जो आप फ्लावर खाने के बाद से दूसरे को खोप सकते हैं। मिनोज ने मेरे साथ किया क्या है, फ़र्ज़ करें मैं खा लेती तो ये क्या, वैसे है तो बहुत ताकतवर चीज़ है, बस थले छुरी जड़ी ला देती है, मन को समझ नहीं आई। इसने आज के हालात देख के इन्होंने ये बना के बस बहुत एक्साइटेड हुए थे। मेरा गाना सुन के इनको बहुत पसंद था। वसीम को पिछली बार से याद था क्योंकि हमने जब ईद शो किया था तो इसको याद था, तो इसने रावी पे ही हमें लेकर चला गया। और फिर हम पिछली दफा हम आए तो मैम ने मैडम नूर जहाँ का गाना सुनाया था। वो ये अब मुझे लग रहा है वसीम पूरे शो में गाना है। क्या बात थी और बहुत मजा आया। अच्छा जी, मनोज की तरफ चलते हैं। मनोज, ये आपने फ्लावर बनाया और ये इसमें कोई इतना पैसा भी नहीं लगा और फ्लावर भी बन गया। आप किसी को दे आए, वो थोड़ी देर तो पहले खुश होता रहे, उसके बाद खा ले। और इसको खाने से वैसे भी आपको पता है सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन, आपका मैदा, आपके जिस्म में ब्लड की जो कमी है, वो सारी चीज़ें ये चुकंदर जो है ये पूरी करता है। अगर हम रोज़ का एक चुकंदर काट के खा लें तो हमारी स्किन जो है वैसे ही फ्रेश हो जाए। जो हम आवाज़ार रहते हैं कि जी स्किन ख़राब हो रही है, उधड़ रही है, जैसे पिछले दिनों मेरी स्किन पूरी रोड की तरह, ये 2 दिन गर्मी के बाद ऐसे था जैसे खुरदरी सड़क होती है ना, उस तरह हुआ था मेरा हाल। तो ये चुकंदर जो है बहुत फ़ायदेमंद। आगे कौन सा बना रहे हैं अब आप? मैं आपको पूरा फ्लावर बुके बना के देता हूँ जब तक आप इनसे ठीक इंट्रोड्यूसिंग करें। चलिए, थैंक यू सही। मैम। अच्छा जी, आप इश्तियाक की तरफ आए, जरा इनकी चुलबुली का तो पूछे कि क्या हाल चाल है। हाँ जी इश्तियाक, ये आपको, ये थैंक यू सो मच मैम। ये आपने चुलबुली को देना है। अच्छा उसको मैम दे तो दूंगा मगर ये नीचे खंजर है। ये तो तस्लीम साहब आके जरा ये खंजर लेकर जाए आप। खंजर आपको जरूरत है, आप काम करें। नहीं उठा, आप ऊपर से तो मत चुके, आपके सफेद कमीज पे आपका ये रेड ब्लग लग जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। बीवी फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेगी कि ये क्या है, ये क्या है। आप ऐसे भी घर जाने से पहले अपने कपड़े झाड़ते हैं, कोई बाल वाल तो नहीं लगा। बिलाल, वसीम आप। अच्छा, मैं कार्विंग के हवाले से आपको और बताता चलूँ। रेस्टोरेंट के अंदर हमारी जो डिशेस बनाते हैं हम, शायद आपके आगे डिश पड़ी भी हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे जो डिश में खूबसूरती आती है और जो हमारे पास जो कस्टमर आता है उसको अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ घर में नहीं बन सकती। इसलिए लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और रेस्टोरेंट जाके वो उस चीज़ को देखते हैं और चीज़ को खाते हैं, उनको पसंद। अच्छा, हम तो डेकोरेशन कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसको? हम इसको कार्विंग कहते हैं। कार्विंग कहते हैं। फोकट में प्रेजेंटेशन है जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं। मैम हमारा यही फोकस होता है कि कस्टमर को हम खाना तो दे रहे हैं, ठीक है, खाने से पहले ना समझ लो कि उसके आई कांटेक्ट ऐसी है उसका है ना पूरा। मैं देता हूँ एक मिनट मोइन, आज क्या चुलबुली ने चाय भी नहीं बना के दी? नहीं, मैंने आज वाटरमेलन का जूस पी। मैडम ये इतनी खुशी में आपके चैनल पे आए हैं कि रात भर सोए नहीं है। मैं सोया नहीं हूँ, मैं सुबह 7:30 खुशी थी बजे कि आपके पास सोया तू नहीं, फूल मुझे मनोज दे गया। ये क्या हुआ फिर? मतलब आपकी असल में मैं सो जाऊँ ना फिर मुझे कोई भी नहीं उठा सकता नींद से पहले। नहीं उठा सकता, मैं अल्लाह उठा सकता बताऊंगी है। इसके बाद बताऊंगी कौन मोबाइल उठा मेरे सकता बंद हो है। जाते हैं, ये शेफ साहब हैं, ये आपको बता सकते हैं। इसको पता ही नहीं है कौन सी ऐसी हस्ती है, ऐसे उठा के ले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैम हमारे उसमें हमारे जो उस्ताद थे और जिनसे हमने सीखा और जो कोर्स किया उसमें बताया, हमको बताया जाता था कि पहले सबसे पहले आंखें खाने को देखती हैं। तो मतलब वो पहले देखती हैं, उसके बाद फिर जो है हम उसके बाद हमारे जो नाक उसकी खुशबू से हम खाने को स्माइल और खुशबू का पता चलता है, उसके बाद हम का खाते बहुत हैं। ताल्लुक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना कुकिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए जो है ना शेफ़ जो है ना अपनी डिश को ज़्यादा अच्छी से बनाने के लिए यही सोचता है कि मैं इसको कैसे खूबसूरती करके कस्टमर के आगे पेश जैसे आप करूं। किसी के घर में जाते हैं ना तो आप उससे इम्प्रेस कैसे होते हैं जब आप उसका दरवाज़ा खोलते हैं? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ। जब आप किसी का लड़की को देखने जाते हैं रिश्ते के लिए, तो पहले उसको पसंद किया जाता है। हाँ भाई है घर में बहू के काबिल है, हाँ। तो उसके बाद रिश्ता क्योंकि पहले घर approval की देखा जाती है। जाता है। और तो खाने की भी ऐसी मिसाल है। सबसे पहले मैं कि एक बात पहले करती आंखों से खाया जाता जाऊँ है। लोगों के लिए कि घर आप अंदर से साफ कर लेते हैं, आप अपनी डेवड़ियाँ साफ नहीं करते और कहते हैं कि जो डेवड़ी होती है वो आपकी पहचान बताती है कि आप अंदर से कैसे हैं। तो आजकल लोगों को मैंने देखा है कि कचरा उठाते हैं और घर के बाहर फेंक देते हैं। फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट सफाई नहीं करती। गवर्नमेंट आकर आपकी डेवड़ियाँ साफ़ नहीं करेगी, आपको खुद अपनी डेवड़ी साफ़ करनी होगी, फिर आपका पता चलेगा कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं। क्योंकि ये मेरी रोज़ का एक मामूल हो गया है। जब मैं अपने फ्लैट से उतर रही होती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे,
मैं गुस्से में उतरती हूँ और गुस्से में ऊपर जाती हूँ। सब कहते हैं क्यों गुस्सा करती हैं, आपको क्यों गुस्सा आता है? मैं कहती हूँ लोग अंदर से सफाइयाँ कर लेते हैं, अंदर की सफाई तो बाहर नहीं देख रहे लोग। तो ये बहुत मायने रखती है कि आप किसी के घर जाते हैं, उसकी डेकोरेशन देखते हैं, आपको पता चलता है कि इस घर की औरत की फीलिंग क्या है, वो क्या सोचती है, उसकी सोच कहाँ तक है। क्यों मोइन वापस आ जाए, रिश्ते पे आए थे हम, वापस आए थे। हाँ तो वही था कि मतलब इसकी भी खाने की वही मिसाल दी जाती है कि जब तक आंखों को भाएगा नहीं हम इस चीज़ को खाएंगे लाइक नहीं। करेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आंखों को अच्छा नहीं लगेगा, जचेगा नहीं, हम फिर बोलते हैं हाँ ये कुछ देखने में अच्छी है, फिर इसको लाइक करेंगे। अब वो कुछ कहना चाह रही। हाँ मैं यही कहती कि मैं खाना देखती हूँ फिर उसके बाद टेस्ट करने का दिल करता है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती या मतलब देसी खानों में स्पेशली ये होता है कि ऊपर तेल आया हुआ हो खाने के ऊपर, मतलब उसमें वो मजा ऑयल आता निकला हो। तेल से मुझे बात याद आई हाँ। आज मैडम के तेल से। अगर आप देखा जाए तो ये तेल जो है अब यूज़ होता है, पहले के टाइम में घी यूज़ होता था, तेल यूज़ नहीं होता था। जो बीमारियों की मेन वजह है ना ये तेल है। इस वक्त जो कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ रहा है ना उसकी मेन बेसिक वजह ये क्या है? तेल है, मतलब क्योंकि क्या? पहले के टाइम पे जो है हर घर में खाना घी में पकता था। पर अब तो डॉक्टर कहते हैं कि जी ऑयल यूज़ करें। देखें ये कंपनी है ना, कंपनी है तो आपसे कुछ भी कहते हैं। डॉक्टरों से भी हाँ मैं या पाकिस्तान में क्या है, अच्छा सब है सब कुछ है। वजह बस हाँ, उनको भाई अपना आप- बिजनेस करना है, इधर भी होगा। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में जितना हर घर में खाना घी में पकता था, होता ही ये था। सही ना। अब ऐसे था, और अब क्या हो रहा है? हाँ, अब हर घर में सिर्फ तेल इस्तेमाल हो रहा है, घी को कोई पूछ नहीं रहा। आपको पता है जब हम घी से ऑयल की तरफ जा रहे थे, जब शुरू लोगों ने जो बनाया, हम लोग उनके घर का खाना नहीं खाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अजीब सी ना हमक सी होती थी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हमक ऐसा तो हम स्मेल सी होती थी जब यहाँ पर ना जो टच करती थी, हम लोग नहीं अच्छा खा पहले पाते की थे। दो के जो मतलब हम घर की खातूनें थी वो बड़ी मेहनत के साथ लोग फैमिली थी, क्योंकि उनको घी वाले खाने को असल में बार बार गर्म करना पड़ के देना जैसे कोई भाई बाद में आया तो उसको गर्म करके देना। अब क्या है, गर्म नहीं करना पड़ता, आपने तेल है उसमें ऐसी रख दिया गर्म अच्छा रोटी। एक और मेन पॉइंट पूछूंगी, माइक्रोवेव हर घर में यूज जी, हो जी, रहा है। कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना खतरनाक चाहिए, है। खतरनाक है ना, क्योंकि हमें ये भी नॉलेज देनी चाहिए डेंजर है लोगों को। अब दूसरा मसला गैस का हो गया कराची में और हर जगह पर ही, मतलब कि गैस नहीं होती है तो अब एक ही ऑप्शन, अब ठंडा नहीं खाना। इस वक्त जो है देखें मार्केट में अब फाइबर वाले सिलेंडर आ चुके हैं। हाँ। जो बिलास नहीं होते, पर वो बहुत काला नहीं जो करते हैं। बिलास नहीं होते, नहीं फाइबर वाले सिलेंडर मैंने यूज कर रहे हैं हम। जी। आप क्या समझते हैं, हम लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो पहली वो चीज़ है, उसके बाद जब से गैस कराची में कम हुई, वरना तो पंजाब में ही सुनते थे कि जी वहाँ पे 2-2 दिन गैस नहीं आ रही, बच्चे बेचारे भूखे, तो फिर ये जो फाइबर वाले सिलेंडर थे वो यूज़ करना शुरू किए। अब मसला ये होता है कि अब अब जैसे जॉब्स की हम बात कर रहे थे कि रात के डिनर ख़त्म हो गए। मेन पॉइंट बताऊं कि वो डिनर इसलिए ख़त्म हो गए कि अब जॉब्स जो दिन में जिनको नहीं मिलती हैं वो रात की जॉब्स करना शुरू कर दिया, और जो बच्चे होते हैं घर से रात को गायब होते हैं, तो अब वो फैमिली डिनर तो इस वजह से भी हम अवॉइड कर रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं। वो उन्होंने आना है सुबह, किसी ने 4 बजे, किसी ने 5 बजे, सब ने अलग अलग खाना है। अब वो फिर बार सिलेंडर पे खड़े होना, और उसमें जो एक वो बर्तन काले कर देता, हाथ काला, मुंह भी काला। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं गलती से किचन में चली जाऊं, किसी देगची को हाथ लगाती हूँ, यूँ कर लिया और पता भी नहीं है, तो फिर वो बाद में पता चल रहा था यहाँ पे कालक लग गई। तो वो माइक्रोवेव की तरफ से मुझे शुरू से था कि सुना था कि ये थोड़ा सा नुकसानदेह है इंसान की सेहत के लिए। मैं आपको बताऊँ, ये गैस जो कालक छोड़ती है ना, आप अगर घर में सिलेंडर यूज़ करिए तो आप इसका चूल्हे का नोजल चेंज करवाएं, जिसकी वजह से आपका जो गैस है कालक नहीं छोड़ेगी। क्योंकि वो जो आप नोजल चेंज नहीं कराएंगे, जो कच्ची गैस फेंकेगा उससे आपकी कालक घर में ही काला होगी, आपके बर्तन भी काले होंगे, आपके हाथ पे भी काले होंगे। सही। लेकिन आप नोजल चेंज करा देंगी तो सिलेंडर से आपका प्रॉपर गैस आएगी, प्रेशर एक दफ़ा मेरे घर चक्कर लगा लें, जितनी बात है आपने बताई ना, मेरा दिमाग नहीं। तो ज़रा मनोज की तरफ चले ना, है ज़रा मनोज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। कितना माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बेटियां पैदा हो जाएं घर में माशाल्लाह, इतनी समझदार कि इस तरह हैं हैं। बेगम को बोलता हूँ ये हाथ नहीं जाए तो जबान से उतार लेते, तो हमारी भी बेटी वाला हाल होता है। ये देखे नहीं कुछ सच भी होती है। मैंने तो कल भी कहा, वो बच्चा एक आया था तो उसका बाप वेल्डिंग करता था, तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मी की ज़ुबान को वेल्ड किया? कहता क्यों? मैं को औरत की ज़ुबान चलती है, बाद मर्दों को समझ नहीं आ रही होती। अच्छा मनोज बताएंगे कि आपने कितनी सब्जी, फ्रूट तक काख नज़र नहीं आया मनु, कितने फ्रूट कितने थोड़ा? मैं आपको फ्रूट एंड उसका आर्ट बताता हूँ, जैसे आप अभी इनसे पूछते थे इसको बोलते क्या है। आप देखिए, आदि आप तो मुझे जो बोलते कह हैं, देता ना मैं उस तरफ लग लेकिन जाती हूँ। ये इसको हम अगर बोलेंगे तो ये कुलिनरी। अच्छा
नहीं, ये बात तो है। तो अब जब ये रेडी होगा तब मैं आपको रेडी करके दिखा तस्नीम, तुम्हारे घर वाले तो बड़ा खुश होंगे। तस्लीम है कि मिठास, मिठास। तस्नीम सर, आप तो माशाल्लाह इतनी ध्यान से सब्जी काट रहे हैं। आजकल की लड़कियां वाकई नहीं काटती हैं, उनका तो बस ही नहीं चलता कि ये जो हम तो हमारे टाइम में तो ये गाजर को बीच में से दो वो करके इसके अंदर जो कील होता था उसको निकाला जाता था कि ये सेहत ये नहीं हजम होता ना। आजकल के बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता, पूरी गाजर काट लेते हैं। वो मैम उस सूरत होता था जब सीजन न हो गाजर का, सीजन जब नहीं होता तो फिर वो लकड़ी निकाल कर सीजन आउट ऑफ सीजन की बात, या फिर इसका मतलब हम पे जुल्म होता था। गाजर होती है, आउट ऑफ सीजन की बात बता रहे हैं आप। ऑफ सीजन जब गाजर होती है इसके अंदर लकड़ी आ जाती है। जैसे और जो जब जेले सीजन वगैरह में जब गाजर डलती है, होती वो है तो फाइबर वो होता तो है। आप बाजक होके खाएं वो तो बहुत अच्छी होती अच्छा, है। पर उसमें हमारी बड़ी माँ ने नेमतें होती इतनी हैं। सीजन वाली अम्मी जी गाजर तुसी क्या बड़ी मेहनत गाजर कराई का है हलवा साढ़े बनाते कोलों। हैं, गाजर का हलवा जब बनाते हैं तो हाँ। ऑफ सीजन अगर बनाएंगे तो गाजर के हलवे में मजा ही नहीं नहीं आता। आता, वो ब्लैक हो जाता है वो तो। बहुत और अगर सारे हम फल और फ्रूट ऐसे हैं जिनको छिलके के साथ खाया जाता है, उसी में फाइबर होता है। Exactly. ये गाजर जो है सिर्फ धो के आप ऐसे ही खाएं, आपको छीले ना इसको, सही है। जिस तरह से आपका अमरूद है, लोग सेब है। छिलका तो सेब है, सेब है। सेब के छिलके में फाइबर है, लोग छिलका उतार दें फिर खाते हैं, कोई फायदा नहीं है फिर उसका। ऐसे ही तो इसी तरह की ये चीजें लोग गाजर भी छील के खा रहे हैं तो उसका फायदा बचा गया। मैम ये जो कैरेट है ना, ये बिना सीजन के, ये इसको हम बोलते हैं चाइना वाली कैरेट। जो सीजन की कैरेट है ना, वो बंदा रोजाना उसका जूस पिए, ये उसको इस्तेमाल पर मेरा करे। जुल्म तो सुन लो, वो तो हमारी best माँ ने हमसे 2-2 किलो गाजरें छिलवाई, उसके बाद बीच में से ऐसे कटिंग करके वो भी निकाले हमने। प्रॉमिस गॉड, हाँ होएगा। मैं ये बता रही हूँ कि वो कहती थी कि ये जो है ना ये हजम नहीं होता, पर जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही है, तरक्की होती जा रही तरक्की होती है, जा बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज ही नहीं था, मगर अभी उन बीमारियों का इलाज, क्योंकि साइंस है ना मैम तरक्की ये करती है। जितनी वेजिटेबल और ये आप गार्लिक की हम हर खाने में डलता है गार्लिक। गार्लिक तो आखिर वैसे इसकी- बड़ा फायदेमंद इसकी- है, हम जैसी इसकी औरतों के लिए तो फायदेमंद बड़ा इतनी चीज़ें फायदेमंद है, हैं पर हम ध्यान कि ही नहीं हम देते। आपको बता नहीं सकते कि जब हमने जहाँ से कोर्स किए और जहाँ से अपने शेफ़ों से सीखा, वो गार्लिक के बारे में बताते थे। कहीं पे गार्लिक कहीं पे मतलब कहीं पे आए, मुझे लगा बिहार पहुंच गए हम। कहीं मतलब पे के आवाज पे उसमें हो रहा है, लेकिन साबुत छिला। हंसते हैं ऐसी बातों पे, सीरियस नहीं होते। अच्छा, कहीं पे हम लोग जो है ना गार्लिक साबुत जो है ना हाँ। छीलते भी नहीं है और उसको कूट के हम डालते हैं। अच्छा, उसका पुलाव में अपना- मैंने उसका अपना टेस्ट है, और बाज़ जगहों पे हम जो है ना उसको छील के डालते छील हैं। के डालते तो ये हर चीज़ का टेस्ट का करने के लिए अब कटाकट अब अगर हम बना रहे हैं, अब वैसे ही आपने ईद के हवाले सुबह से सत्ती सवेरे जो है ना हाँ। आप अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। आप जितने ईद के हवाले से अगर जैसे घर में कलेजी बनती है और दिल गुर्दे बनते हैं या इसके अलावा कीमा बनता है, तो उसमें हम लोग जो है ना लहसुन और अदरक को छील के नहीं, बगैर छीले हुए कूट के हम उसका पानी उसमें डालते हैं, अच्छा, तो उससे टेस्ट और अच्छा होता है। मतलब उसका वो क्या कहेंगे, उसका गूदा नहीं अदरक और डालेंगे। लहसुन को हम कूटते छिलके समेत, और छिलके समेत ही हम उसको कटाकट में या इटालियन कीमे जितने में मैम जो भी हम डाला जैसे दिल गुर्दा, इसकी एक अपनी स्मेल Smell होती होती है, है इसको ना, मारने वो के लिए। खत्म कर देता है। ये जो गार्लिक हो गया और भाई आ ginger जाए हो सारी गया। निकम्मी औरतें जिनको कख पता नहीं होता और वो कहती जैसे हैं जितने भी इटालियन हाँ। फूड बनते हैं ना, तो इटली के लोग जो हैं जो छिलके वाला लहसुन यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो छिलके के साथ लहसुन पका के फिर उसका लहसुन उसको निकालते हैं। मैंने कैटरिंग वालों को देखा है जो वीडियोस में देखा था वो फॉइल में उसको जी जी पहले- बिल्कुल ऐसा ही, रोस्टेड करते क्योंकि हैं, उसके रोस्ट छिलके का करते हैं। फ्लेवर भी उसके अंदर आ जाता है, फिर उसको निकाल के अभी फिर हमारे उसको- पास बीफ स्टेक है, उसके साथ मैं रोस्टेड है ना गार्लिक देता हूँ। जी अच्छा, ऐसा ही है। कैसे देते हो? उस रिमाइंडर में मार के देता बाद हूँ। में तो- बिल तो नहीं देते? नहीं नहीं, वो अच्छा, कस्टमर सही। लाइक करते हैं मैम। मैं हम लोग देखते थे कि देग वाले जो हैं वो अक्सर यही करते हैं, जो पुलाव बनाते हैं ब्रेक, अच्छा पुलाव पहले बना लूँ थोड़ा सा, पुलाव में वो ऐसे ही डाल देते थे अदरक और लहसुन, और उसके बाद जब वो छान लेते थे चीज़ें तो वसीम ब्रेक की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके जरा- बाद आप बोले आगे जरा, आप बताएंगे बोले वसीम, इंशाल्लाह। आप बोले ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बोले हम आप ही बोले, मैं इसके बाद जो है ना पुलाव के बारे में जो बताया वो मैं इंशाल्लाह चलें, ठीक है जी, छोटे ब्रेक से के ब्रेक बाद की तरफ बताता हूँ। चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ेदार सी ऐसी बातें, खूबसूरत सी। आए है आज तो खाना भी सामने है। चलें जी, वापस आते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां।
बिल्कुल जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं सबकी बैठक में आपके साथ, और हमारा कारवां चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं वैसे बच्चों को डांट रही हूँ, पर इनको ये नहीं पता चल रहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। पर हम जब ऑन एयर जा रहे होते हैं तो कभी माँ की सुन भी लेते हैं कि अगर माँ कह रही है पुत्र शोर ना कर, तेरा प्यो सुता होया है, तो बच्चों ने चुप कर जाना चाहिए या गली च निकल जाना चाहिए। पर गर्मी बहुत है, बच्चों को ख्याल रखें। आज की गर्मी वाकई आज फिर दोबारा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इस गर्मी में मैंने आपको हमेशा कहा कि बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख्याल ख़ास तौर पे रखा करें कि ये गर्मी जो है उन दोनों पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप माशाल्लाह से यंग होते हैं, आपको पता है उठकर आपने पानी भी पी लेना है, आपके लिए पानी फ़ायदेमंद है, आपके लिए तरबूज का जूस फ़ायदेमंद है। जैसे सुबह सुबह चुलबुली ने वाटरमेलन का जूस बनाकर भेजा, फोकट में इसको बना के भेज दिया, चाय नहीं पिलाकर भेजी, इसलिए इसको होश ही नहीं आया आज। तो चुलबुली जी ज़रा रोज़ हमारे बच्चे को थोड़ी सी चाय पिला दिया करें, इतनी सी, तो थोड़ी इसकी आंखें खुलें। ऐसे जब मेरे शो में आना तो मेरी भी आंखें वैसे बंद हो रही होती हैं, पर इसकी भी आंखें खुलें तो ज़्यादा अच्छा है। और बिलाल साहब, आप वसीम, आप बहुत चाह रहे हैं कि आप पुराना सॉन्ग, पाकिस्तानी कोई पुराना सॉन्ग आपको भी आता है? क्योंकि जो बंदा शौक़ रखता है ना गाना सुनने का, मोइन साहब। शौक हमें किचन में जब हम काम करते हैं तो थोड़ा फ्री टाइम होता है तो हम कोई गाने क्या गुनगुनाते हैं? बस हमारी तो आवाज़ ऐसी है कि हम लोग तो लाजिम बात है, लेकिन जो आज हमारे भाई आए हैं बहुत अच्छी आवाज़ है, और हम कोई अच्छा गाना पाकिस्तानी, वो भी कोई पुराना, भले वो मेहदी हसन अच्छा, का वैसे मैंने देखा है अक्सर औरतें जो किचन में भी होती हैं उनका दिल होता है रेडियो चल रहा हो जी, तो क्या उससे छुरी तेज चलती है, जुबान तेज चलती है, काम बस माइंड अच्छा होता है, काम करने को दिल करता है, फ्रेश हो जाता है। और वैसे सॉन्ग भी कहते हैं कि भड़कीले, मैं वैसे ही बता रही हूं, हम अच्छी फ्रेंचाइज में जो सुनते ना आप उदासी में चले जाते हैं। हम अच्छी फ्रेंचाइज में काम किया है तो वहाँ पे तो म्यूजिक होता है, किचन के अंदर भी होता है, उधर डांस भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, जब हम लोग अच्छा काम करते हैं या अच्छा रेस्टोरेंट ने सेल की होती है तो हमारे जो जेएम है या ओनर है वो हमें कहते हैं थोड़ा आज एंजॉयमेंट हो, तो हम मिलकर एक स्टाफ फैमिली की तरह इसको एंजॉयमेंट करते हैं। पिछले दिनों के एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें गाने चल रहे थे और सारे शेफ जो थे वो डांस करते हुए वो कुकिंग, और यही होना चाहिए मैम, हम जहाँ पे काम करें वहाँ हमारी फैमिली की तरह हम काम करें, एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना, आपका दिल भी इसी से हमारे काम में बरकत होती है, टाइम भी अच्छा गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे रेस्टोरेंट के अंदर मस्जिद भी है, हमारा जब अजान होती है तो हम नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं, और जब हमारा इंजॉयमेंट का टाइम होता है तो हम इंजॉयमेंट भी करते हैं, और जब हमारी सेल बहुत अच्छी होती है तो हमें डबल खुशी होती है। हमारे ओनर के साथ हमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने सेल अच्छी की है। रात को मैं एक रेस्टोरेंट में गई तो वो वहाँ पर ना म्यूज़िक बहुत तेज़ लगा हुआ था, तो बाज़ दफ़ा ना आपका दिल नहीं कर रहा होता कि तेज़ म्यूज़िक सुने, तो मैंने बच्चों से कहा इतना तेज़, तो वो मुझसे पहले पहुँचे हुए थे, तो वो दोनों कहने लगे, एक बच्चा इतना शोर कर रहा था यहाँ पर रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने क्या किया, म्यूज़िक तेज़ कर दिया और वो म्यूज़िक तेज़ करके भूल गए। आप तो ना भूलें कि आपने गाना सुनाना, गाना सुनाया वसीम को। इस गाने के दौरान मुझे फूल गोभी का फूल मिलेगा, आई नो। मोइन आप भी मेरे होना था प्यार, मैडम शेफ मनोज से प्यार होना था तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, ख्वाबों की डोर टूटे नया होना था प्यार। मनोज भाई हो गया आपसे प्यार, स्माइल नहीं आया, अच्छा वो नहीं आया फटाफट।
होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था। क्या बात है भाई, जबरदस्त। खुश हो गया दिल। होना था प्यार। और हो गया जिंदगी मेरे। जो है खूबसूरत ही जब होती है जब हम इंसानों से प्यार करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है। ये ज़िंदगी इसी तरह चल रही है जब हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। नफ़रत से तो ज़िंदगी बर्बाद होती है और तबाह होती है। नफ़रतें दिलों से हटा दें और सिर्फ प्यार की तरफ फोकस करें कि आपके साथ कौन अच्छा चल रहा है, कौन प्यार से चल रहा है। हमेशा उसकी तरफ देखें। आप जो आपसे नफ़रत करते हैं आप उनकी तरफ से मुंह मोड़ दें। आप जितना उन पे फोकस करेंगे आप अपने आप को डिप्रेशन में लेते जाएंगे। तो पहला सबक यही है कि हमें मोहब्बत की तरफ ही चलना है और कोशिश करें कि फैमिली को भी टाइम दें। और जो डिनर टाइम हम कह रहे हैं, जिनकी तो मजबूरियां हैं कि वो जॉब पर जाते हैं, पर जो लोग जॉब पर नहीं भी जाते वो भी फिर भी घर वालों के साथ डिनर नहीं करते। इससे क्या है कि मोहब्बतें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आप जितना अपने रिश्ते में अपने घर वालों से दूर होते हैं, गैप देते हैं, आप उनसे दूर होते जाते हैं। फिर एक वक्त होता है जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, उस वक्त आप फील करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है। उनको वो भूल जाता है कि जिस टाइम इनको हमारी ज़रूरत थी तो हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि जब शादियाँ होती हैं उनकी तो शौहर जो है बीवियों को टाइम नहीं दे रहे होते, यंग होते हैं, और उस टाइम बीवी को टाइम की ज़रूरत होती है। वो चाहती है कि मेरा शौहर मुझे टाइम दे। फिर एक वक्त आता जाता है कि उसके दिल से वो हसरत ख़त्म हो जाती है और फिर जब शौहर को बीवी की ज़रूरत होती है तो वो कहता है कि ये मेरे साथ नहीं खड़ी, तो वो अपना वो वक्त भूल जाता है जब उसको ज़रूरत थी। मगर मैं औरतों को सिर्फ यही कहूँगी कि आपको जब भी लगे कि आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके शौहर को आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ खड़ी हो जाएं, क्योंकि प्यार और ज़िंदगी जो है ना वो बहुत थोड़ी सी है। तो कोशिश करें जितना भी हो सकता है इसको अच्छी तरह पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे तो माहौल अच्छा होगा। क्योंकि मेरे सामने अभी एक क्या बना है, ये गमला की बड़े है, आहो बुके गुलदस्ता। इसको मोहब्बत, इसको मैम असल देखा जाए तो मोहब्बत का गुलदस्ता। और अब जो गुलदस्ता बना है वो मेरे फेस के मुताबिक बना है। हमारे शेफ मनोज साहब ने आपके लिए एक मोहब्बत का गुलदस्ता बनाया। बिल्कुल। उन्होंने मेरे फेस को पहले बनाया कॉपी पे, फिर उस हिसाब से उन्होंने मैम गुलदस्ता। देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मगर उस चीज को अच्छी तरह और इंशाल्लाह प्रमोट नहीं किया टैलेंट जाता। इसी शो में और मैडम के होते हुए इंशाल्लाह हम हम जरूर जब साथ चलेंगे ना दिखाएंगे हम इस सब टीम के talent को साथ, लेकर जाएंगे। हम मैडम के साथ और इस टीम के ये साथ तो हम मिलकर अल्लाह का एक लाख लाख एक शुक्र अच्छा सा- गुजार हैं कि हम जो भी अपने जो हमारा स्टाफ है उनको भी हम बोलते हैं कि भाई जो टैलेंट है आप लेके आओ। बिल्कुल ऐसा ही। तो कल वाला शो देखिएगा, उसमें हमारे जो मतलब मेरे साथ जो ये बच्चे हैं, जैसे तुम हो, ये अबिया है, आप लोग मेरे साथ शुरू से हैं, आपको पता है जब मैंने शो शुरू किया तो मेरे साथ एक बच्चा हसन भी है। तो वो कहीं पर जॉब करता था, तो वो जॉब नहीं अपना बिजनेस, तो वहाँ से एक बच्चा गुजर रहा था गाते हुए ना, उसको आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। उसने उस बच्चे को कहा कि उसने मुझसे इजाज़त ली कि मैं इसको ला सकता हूँ। मैंने कहा मुझे छोटा सा वीडियो क्लिप भेजो कि पहले मैं देखूं कि मैं जिस टैलेंट को ला रही हूँ, लोग ये ना कि किसी को भी उठा के शायद अपनी वायरल करने के लिए वीडियो आपने। वो बच्चे ने क्या सॉन्ग गाया। अच्छा, हाँ, तो अब हमने सोचा है कि हम एक सेगमेंट रखेंगे स्ट्रीट, जो हमारे पास जो स्ट्रीट पर हमारे क्या कहेंगे उसको, टैलेंट को, स्ट्रीट टैलेंट जो है हम उसको ढूंढेंगे और उसको आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप में भी कोई टैलेंट है, आप समझते हैं कि वाकई ही वो टैलेंट है, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, मेरे शो में आ सकते हैं, सुबह की बैठक में। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आप बिल्कुल बेलॉस आ सकते हैं। जैसे आप हमसे मोहब्बत करते हैं वैसे हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं और हम भी चाहते हैं कि आपका टैलेंट आके लेकर आए। अब आप देखेंगे जी, मेरे लिए जो बुके बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं गमला भी कहते हैं, वास भी कहते हैं, और जो अक्सर फिल्मों में टूट जाते तो वो चलाते। तो अब देखिए जरा मनोज को जरा चलाते और जरा एक गाना जरा होना चाहिए इस पे। मनोज भाई के लिए एक अच्छा सा ये जो गाना होना चाहिए। हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये थैंक यू सर। क्या बात है भाई, क्या बात है। आ जाओ इधर खड़े हो जाओ मेरे साथ, मोइन आप भी आ जाओ। शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने तुझे इतना बड़ा वास बढ़ा दिया। बिल्कुल जी,
होती है मोहब्बत जो हम फैलाना चाहते हैं इस चैनल से, ग्लोबल वन से। हम चाहते हैं मोहब्बत जितनी फैल सकती है उतना उसको फैलाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो मोहब्बत हम आपको दे रहे हैं आप वही मोहब्बत हमसे भी करें और हमारी टीम से भी करें। अभी हमारे पास मेरा ख्याल है कितना टाइम है, तो आवाज़ आ रही है बच्चियों? हाँ जी आ रही है। आले दी आवाज़ आ रही है किसी को? आले आवाज देख के सड़ गया, आले जो है जेलस हो गया हैं। 10 मिनट रह गए ना। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे साथ ही खड़ेंगे, इनसे हम आखिरी पैगाम लेते हैं। ज़रा आप आ जाएं इन पे, दोनों पे। मनोज आप बताएं, आपका आप बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं तो माशाल्लाह 22 ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत सारी होटलों में, नाम नहीं ले सकता। नहीं, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, फिर आप लोगों के एक्सपीरियंस पे हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और वो आप वो बातें माशाल्लाह इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की कि बस सफेद बाल आ गए और बाल इन्होंने जवानी छुपा चली लिए। गई। नहीं, आपको प्रोग्राम में कैसा लग रहा है आकर? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट है। काफी मॉर्निंग शो देखे लेकिन मजा आया है, क्योंकि मतलब ये मैंने स्क्रिप्ट दिया होता है इनको। उसके लिए सबसे पहले होस्ट अच्छा होएगा तो शो अच्छा और सबसे होगा। अच्छी बात तो ये सबसे शो बड़ी बात scripted है नहीं है। कि हम तो मैम के लिए आए थैंक यू। और मैम के आते रहेंगे और इंशाल्लाह नई नई वैरायटी हम सब मिलकर इंशाल्लाह आपको और देंगे। मैं बात ही खत्म कर दूं ना कि ये फेक शो नहीं है, बिल्कुल रियल है, जो हुआ है सामने है। सामने हुआ, बिल्कुल। ये फूल भी इसने सामने दे दिया। हमारे मेरे- मोइन भाई- मेरे कार वाले फिर फाड़ के मारन हो मेरे वालों को नहीं। अच्छा जी, रहमान साहब हम जाएंगे मोइन की तरफ। मोइन से आखिरी पैगाम लेंगे। मोइन भाई। अच्छा आया, मोइन भाई, सॉरी, तस्लीम भाई। तस्लीम सर, तस्लीम की तरफ जाएंगे। तस्लीम आप बताएं कैसा लग रहा है आपको आपको? कैसा लगा? मैं सेकंड टाइम आया हूँ मॉर्निंग शो में, आप ही के चैनल हमारे ही घर में आए थे आप? हाँ बिल्कुल। और बहुत मुझे मतलब यहाँ पे आके जो ना मज़ा आता है, क्योंकि एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे फील करते थे। ऐसा नहीं होता कि अजनबियत नहीं होती है, बोरिंग नहीं होती, आप भी बात करती हैं और हमें जो ना थोड़ा, हमारे को सबसे बड़ी बात है आप अप्रिशिएट करती हैं, जो किसी और चैनल पे नहीं किया जाता। नहीं, इंशाल्लाह हम साथ चलेंगे। आज अहद करते हैं कि हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे और एक हम ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसपे हम सब साथ बैठेंगे इंशाल्लाह और ईद इसी पे- तरह गपशप लगाएंगे, ईद पे ईद इंशाल्लाह पर बैठेंगे। हम एक अच्छा वसीम, प्रोग्राम आप भी करेंगे। कोई- बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह मुझे अच्छा जी, आके बहुत आपका खुशी बहुत लगी। शुक्रिया। आपका भी, आप लोग जाकर बैठे, आप थक नहीं जाइएगा। मुझे ना बहुत उलझन हो रही थी कि शायद खड़े हैं मैं तो, जबकि इनका तो सबसे काम। पहले शो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया और जो हमसे हो सका हमने आप लोगों को डिशेज भी दिखाई, कुछ कार्विंग करना भी दिखाई। इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। रेस्टोरेंट के आप लोगों को जो तरीके होते हैं इंशाल्लाह वो भी बताएंगे, किचन के जो तरीके होते हैं इंशाल्लाह वो भी हम बताएंगे और मैडम के शो में आकर ज़रूर हम इस चीज़ को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपने बुलाने का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन, आपका एक्सपीरियंस बातों में ही रहा, इंशाल्लाह आपके हाथ में। हाँ, तो ये है कि सब एक साथ कुकिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि बातें भी चलनी थी, गाने भी चलने थे, तो इसलिए आप लोगों को हमने जहमत नहीं दी। आप बैठे रहे माशाल्लाह आराम से, आपने माशाल्लाह हलाल किया अपना काम। हम आते हैं अवान साहब की तरफ, इश्तियाक अवान की तरफ। हाँ जी, फोकट में आपने आज फोकट में तो नहीं, आपने तो काफ़ी पैसा लगाया माशाल्लाह से। नहीं मैम, कोई पैसा नहीं। नहीं पैसा, अच्छा ये है, मोहब्बत होनी चाहिए। पैसे से मोहब्बत मत करें क्योंकि इंसानों से मोहब्बत करेंगे। अब ये मसाला से ये बात इतना हैवी है कि इसमें जाएगा तो ऐसे डिगेगा तो ऐसे डिगेगा, इन मैं हाथी चिफाड़ के रखा। मैम देखें, आर्ट्स देखें माशाल्लाह मनोज भाई ने किस कलर से, और आपको ये बताते हैं, आप देखें मैम इसमें आप बताएंगे मनोज भाई ने जो, मैं शो के बाद देख लूं और से नहीं आप इस क्योंकि शो टाइम में अगर थोड़ा आप सा है। देखेंगे ना हाँ। तो ये आर्ट देखें तो मनोज भाई ने कैसे देखें नहीं कलर वाकई भाई, दिए। अगर कोई कैमरा करीब लेके जाते देखें तो हम मेहनत से, और दिखाते। कई सेकंडों में, कोई नहीं कि कोई इतना टाइम लगाओ, सिर्फ कल सेकंडों के अंदर मनोज भाई ने इतना अच्छा गुलदस्ता बहुत बनाया शुक्र है और ये इंशाल्लाह आपके पास रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि सड़ते नहीं जाएगा। ना सड़दा नहीं है मैम, इस पे लगेगा पानी इस पे। हाँ अच्छा इश्तियाक, आप कैसा रहा आज का मैं शो? बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपका, मैं पहले भी जो करके गया हूँ शो, उसका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और समझ लो कि हैदराबाद में मैं गया, मेरे बाबा के साथ मैं बैठा हुआ था ना, मेरी मम्मा ने भी देखा, बाबा ने भी, वो माशाल्लाह से बहुत खुश हुए थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और चुलबुली ने कितना मारा? और मारा नहीं, वो खुश हुई माशाल्लाह से बहुत। अच्छा हाँ चले बहुत खुश सही, हुई। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो उसको भी बुलाएंगे। मैम इंशाल्लाह जरूर। हाँ अच्छा, अभी आज आपका सेगमेंट जो था, आज तो आप हम सब टीम थे ना, मैं, वसीम, आप, बिलाल, हम पुरानी टीम है जो
हाँ। घर वाला माहौल ही लग घर वाला ही लग रहा था, वाकई ऐसे लगा। और ये फूल देख के तो तो फिर वाकई अगर किसी का सिर भी फाड़ना हो तो तुसी फाड़ सकते आसानी ना। तो अभी आपका भी बहुत शुक्रिया, इश्तियाक आपका भी शुक्रिया, Thank you, मोइन आपका Thank भी, you, ma'am. आपका भी, और कैमरे के ऑफ दोनों जो हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत टाइम लगाया, वरना औरतें तो आजकल बस दिल करता है बस हैन जैन खाना पके, तो वो तो आजकल तो चिकन पकड़ती हैं, उनमें टमाटर फेंक के चलो भाई बन गया सारा कुछ। अच्छा जी, प्रोग्राम आज का बहुत मज़ेदार रहा। यकीनन इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर आपको ऐसे ही प्रोग्राम दिखाएंगे और ऐसे ही खुशी से और ऐसे ही हंसते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। सुबह मैं जब आई थी, अभिया और जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है वो जानता है कि मेरी क्या कंडीशन थी। मुझे आज फील हो रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा ना कि कंडीशन सही नहीं थी, पर मैं सबका बहुत थैंक्स करूँगी, अनवर भाई का थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मुझे आते ही नींबू पानी दिया और बना कर दिया, जिससे मुझे एनर्जी फील हुई। और आप भी कोशिश करें कि इस मौसम में जितना हो सकता है आप लेमन पानी, नींबू पानी, जेड़ा भी चीज़ है इस तरह दी चीज़ें सुबह सुबह निहार मुँह कलेजे पियो, सिट्रस पिए जिससे आप फ्रेश रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलाल की तरफ जाएंगे और सबका थैंक्स दोबारा से अदा करेंगे। बन गया